Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. Class 8 students, in this video we are going to talk about chapter number 14, She Lived Her Dream की exercises की. Let me tell you, इस chapter का explanation and question answers हम previous videos में cover कर चुके हैं, जिसका link जो है आपको नीचे description में मिल जाएगा. आइए शुरुआत करते हैं exercises की. नाउ टू सॉल्व एक्सरसाइजेज आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा. क्या कष्ट भाई कि अपनी बुक्स ले आओ, रेडियंस पार्ट 3, उसमें कम ऑन टू पेज नंबर 140. यहाँ पे आपको दिखेगा वर्ड स्टडी, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. सिंपल सी चीज है, क्या दिया है आपको यहाँ पे कुछ मीनिंग्स दिए हैं, है ना. जैसे लिखा है स्टार्ट लिविंग इन वन प्लेस, फेल इनटू पीसेस, एंड उसके ब्रैकेट में पैराग्राफ दिए हैं. ये पैराग्राफ कहाँ से लेने हैं, जो आपने चैप्टर पढ़ा है ना उसमें पैरा होगा ना, पैरा 1 2 3, तो उस पैराग्राफ में से आपको ऐसा वर्ड ढूंढ के निकालना है जिसका सेम मीनिंग हो. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, स्टार्ट लिविंग इन वन प्लेस. पैराग्राफ 3 में आप ढूंढिए, आराम से आप बुक का चैप्टर खोल के बिल्कुल ढूंढ सकते हैं. पैराग्राफ 3 में इस मीनिंग का कोई एक वर्ड है क्या? स्टार्ट लिविंग इन वन प्लेस, एक जगह पे रहना. तो इसका जरूर मीनिंग है सेटल डाउन. याद कीजिए जब कल्पना चावला जी के पेरेंट्स दे वर वरीड अबाउट हर दैट यू नो शी शुड गेट मैरिड एंड सेटल डाउन. सो सेटल डाउन मींस व्हाट? टू स्टार्ट लिविंग इन वन प्लेस. सो ये था वर्ड जिसका मीनिंग ऐसा है. ठीक, अब आ जाओ पैराग्राफ 1 में. पैराग्राफ 1 में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है फेल इनटू पीसेस. फेल इनटू पीसेस यानी टुकड़े टुकड़े हो जाना. तो करेक्ट वर्ड इसका क्या है? ब्रोक अपार्ट. याद कीजिए उनके स्पेस शटल की बात की थी, कोलंबिया शटल, इट ब्रोक अपाउट यानी वो पीसेस में, टुकड़ों में बट गया. ठीक है, चलिए पैराग्राफ 2 में आपको वर्ड मिलेगा कन्विंस्ड. कन्विंस्ड यानी किसी को मना लेना. तो यहां उन्होंने पापा मम्मी को मनाया था यानी मैनेज्ड, शी मैनेज्ड. ओके, चलिए पैराग्राफ 5 में आपको दिखेगा जर्नी बाय एयर यानी हवा से यात्रा करना, हवा में यात्रा करना. तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्लाइट कहते हैं, राइट? FLIGHT, फ्लाइट. पैराग्राफ 6 में आपको वर्ड दिखेगा एवरी ईयर यानी ऐसी कोई चीज जो हर साल होती है. तो उसे हम क्या कहते हैं? एनुअली, है ना. जैसे एनुअल फंक्शन होता है स्कूल में, है ना, एनुअल सैलरी होती है, तो एनुअली. चलिए, सो व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट इज, आपको कुछ नहीं करना है, इन वर्ड्स को अपने खुद के सेंटेंस में यू नीड टू मेक सेंटेंसेस फ्रॉम दीज वर्ड्स. यानी सेटल डाउन, ब्रोक अपार्ट, मैनेज, फ्लाइट, एनुअली, इनको अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए. आई विल सेटल डाउन इन पेरिस. माई लैपटॉप ब्रोक अपार्ट yesterday. I managed my mother to let me go to the trip. She had her first flight yesterday and we conduct surveys annually यानी हम सालाना जो है सर्वे कंडक्ट करते हैं. क्लियर है? मेक सेंटेंस कर सकते हो ना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए इसमें मार्क्स लूज नहीं करेंगे. चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी इज माय फेवरेट एक्टिविटी. हमेशा से मुझे ना वर्ड पजल्स बहुत अच्छे लगते हैं. आपको कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल सा काम है. स्पेस के ऊपर जो भी आपने चैप्टर में वर्ड देखे ना, स्पेस, अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ कुछ हिडन वर्ड्स हैं यहाँ पे. अब यहाँ तो वो हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई लाइन में हो सकते हैं या फिर वर्टिकल हो सकते हैं. आपको पहचानना है, कुछ टाइम में दूंगी, कुछ खुद से सॉल्व करो एंड देन जो है आंसर चेक करो. तो आइए समय लो, आराम से कहीं भी दिख सकता है. जैसे देखो पहला वर्ड यहाँ पे हमें क्या दिखा है? एविएशन. हॉरिजॉन्टल में पहला ही दिख गया, AVIATION, एविएशन यानी फ्लाइट का जो हम लर्न करते हैं एजुकेशन, एविएशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एयरप्लेन दिख गया मुझे. देखो वर्टिकल में AIRPLANE, एयरप्लेन. और क्या दिख रहा है फटाफट से बताओ? नेक्स्ट भी दिख गया हमको यहाँ पे, प्लेन भी दिख गया, वो भी चल जाएगा, है ना. PLANE, प्लेन, या प्लेन्स भी कर सकते हो S तक. नेक्स्ट वर्ड हमें दिख गया है एरोनॉटिक्स, है ना, एरोनॉटिक्स, AERONAUTIC. नेक्स्ट वर्ड हमें मिला है एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री, ASTRONAUT, जो कि कल्पना चावला जी थी. एंड नेक्स्ट हमें दिखा है ऑर्बिट यानी बताइए कल्पना चावला जी कितने ऑर्बिट्स में घूमी थी? याद है ना, चैप्टर में दिया था. जिसको याद हो कमेंट सेक्शन में फिगर बताओ, नंबर दिया था. कल्पना चावला ट्रैवल्ड इन डैश ऑर्बिट्स, ORBIT. ठीक है, चलिए यहां तो होता है वर्ड स्टडी खत्म. अब आते हैं हम ग्रामर के टॉपिक पे. आपकी हर चैप्टर के अंदर एक ग्रामर का नया नया टॉपिक दिया रहता है जिसे हमें स्टडी करना होता है. यहां पे आप पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में. वर्ब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्रिया के बारे में. मॉडल वर्ब बेसिकली एक टाइप के हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं. आप आ जाओ पेज नंबर 141 पे. देयर आर मेनी वर्ब्स विच आर यूज्ड एज मॉडल वर्ब्स.
अब बोलो मैम क्रिया तो पढ़ ली, अब ये हेल्पिंग वर्ब्स का क्या मतलब हुआ? देखो, दो टाइप के अगर हम वर्ब्स की बात करें ना, एक तो होता है मेन वर्ब क्रिया जो हम पढ़ते हैं, एंड एक होते हैं हेल्पिंग। अरे होता है ना मूवी में भी एक मेन हीरो और एक सपोर्टिंग एक्टर, तो वैसे ही यहाँ पे काम है कुछ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का। जैसे आई विल डांस, अब यहाँ पे आई तो पता है क्या है, नाउन है, हमारा सब्जेक्ट है। डांस क्या हो गया, क्रिया हो गई। लेकिन विल क्या कर रहा है यहाँ पे? विल जो है सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे किसको, इस क्रिया को, तो ये भी एक वर्ब है, लेकिन ये कैसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ मैं विल की जगह मस्ट भी लिख सकती थी कि मुझे डांस करना ही चाहिए, या फिर मैं मे लिख सकती थी, आई मे डांस, शायद मैं डांस करूंगी। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब की मदद करता है, थोड़ी और क्लैरिटी देता है बात में। पढ़ते हैं इसके बारे में। There are many verbs which are used as modal verbs. May, can, will, might, must, etc. You must have already learned how to use some of them. और ये हम ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ रहे हैं, बचपन से यूज करते आ रहे हैं। मॉडल्स नाम शायद आपने अब सुना हो। In this lesson, we learn the use of have to in English. Have to is used to mean that something is necessary. यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, have to modal verb. Have to word सुना है? जैसे मैंने कहा you have to study, यानी तुम्हें पढ़ना ही होगा, ऐसी कोई चीज जो अति आवश्यक हो, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वे इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसे सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब। जैसे सब्जेक्ट ले लो, जैसे आई हो गया, आई क्या है, मैं अपनी बात कर रही हूं, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स टुडे। आई हैव टू यानी मुझे करने ही है, क्या करना है, वॉश, ये हो गया वर्ब। माई क्लोथ्स टुडे। He has to write a report, हमें पता है he और she के साथ हम क्या यूज करते हैं, has, है ना, और I हो गया, इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, have. She had to go to the bank yesterday, अगर past tense में कहो तो क्या हो जाएगा, had to हो जाएगा। तो ये सब क्या है, have to, had to, has to, ये हमारे मॉडल्स हैं जो कि क्या बताते हैं, कोई कार्य आपको करना ही पड़ेगा, necessary है। In affirmative sentences, have to and must have a similar meaning. In negative sentences, must not and not have to are very different. Affirmative क्या होता है, normal sentence, normal positive sentence की हम बात करें तो उसमें आप have to की जगह must भी यूज कर सकते हो। लेकिन negative sentence अगर हो जाएंगे, नकारात्मक, उसमें मतलब अलग है। जैसे you must not cheat on a test. You must not यानी यहाँ एक रूल टाइप का हो गया कि टेस्ट है उसमें आपको चीट नहीं करना चाहिए। You must not eat chocolate. You don't have to buy a guidebook. We don't have to spend any money to enter the museum. You don't have to come if you don't want to. तो यहाँ फर्क क्या है मैं बता देती हूँ। बोलो मैम इतना ज्यादा तो नहीं समझ आया फर्क। फर्क बेसिकली ये है, must not क्या होता है, एक वो हो जाता है जैसे नहीं कि you must not smoke here, तो तुमने एक रूल बना दिया कि यहाँ नहीं कर सकते हो। अब मैंने कहा यू डोंट हैव टू बाय गाइड बुक, तुम्हें जरूरत नहीं है बाय करने की, यानी ऑप्शनल है, अगर सामने वाला चाहे तो बाय कर भी सकता है। क्लियर है? इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स वी फॉलो दिस रूल, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट हैव टू प्लस वर्ब, है ना, इसी टाइप का हमारा जो है पैटर्न चलेगा। नाउ आपको क्या करना है, जितना हमने बताया उसकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना है। सो पेज नंबर 142 पे यूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ हैव टू विद द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। जैसे डू यू डैश लेट टुनाइट, डू यू हैव टू वर्क लेट टुनाइट, ठीक है, डू यू हैव टू वर्क लेट टुनाइट। नेक्स्ट, अन्वेषा हैज टू राइट अ लेटर, ठीक है, अन्वेषा हैज टू राइट अ लेटर टू अनन्या। वेयर डू यू हैव टू डू योर वर्क, वेयर डू यू हैव टू डू योर वर्क, आपको अपना काम कहां पे करना है, हैव टू और हैज टू करेक्ट लगा के आपको वर्ब का फॉर्म लगाना है। Anshu has to work hard to pass the exam. Did you have to write long for Ashu? He has to read this chapter before test. I had to get up early yesterday. अब had क्यों कहा, क्योंकि yesterday बीते हुए कल की बात है, यानी past tense की बात है, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, had to का। Aslam may have to visit Delhi next week. क्लियर है? चलिए नाउ पेज नंबर 124 पे क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको दो ऑप्शन दिए हैं, जो सबसे करेक्ट है उस पर टिक करना है।
जैसे आयशा सेज शी विल हैव टू फिनिश हर होमवर्क बाय टुमारो। विल मस्ट कुछ होता है नहीं, शी विल मस्ट फिनिश हर होमवर्क, दिस इज रॉन्ग, तो विल हैव टू सही है। अंशु's phone line is engaged, he must be talking to his mother, he has to talking to नहीं, must be, यानी हम अंदाजा लगा रहे हैं ना कि हो सकता है वो अपनी मम्मी से बात कर रहा हो। My mother told me I will not have to forget to buy some bread. Ashu is in a hurry with his work, he must give the report by tomorrow morning. You will have to buy something to get a free gift. I can't hear Abhinav anymore, he must be asleep. देखो आपको समझ आएगा जब आप सेंटेंस पढ़ोगे ना, तो आपका एक बोलते हैं ना कॉमन सेंस और डेवलप होता जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि किस सेंटेंस में हमको हैज टू लगाना है, किस में मस्ट लगाना है, किस में हैव टू लगाना है। Anita's watch is not working, she will have to buy a new one. The TV has been repaired, we don't have to buy a new one. You must stop when the traffic light is red. अब यहाँ पे must क्यों कहा है? क्योंकि we know traffic lights क्या है, रूल्स है भाई, यहाँ ऑप्शन नहीं है कि नहीं रुको, तो तभी हमने must वर्ड का यूज किया है। You will have to work hard if you wants to you will have to work hard if you want to pass the exam. नेक्स्ट हम आते हैं इन्फिनेटिव्स पे। इन्फिनेटिव्स का मतलब तो बहुत ही प्यारा है भाई, बहुत ही आसान से होते हैं, और मैं तो कहती हूँ इन्फिनेटिव जब भी आ जाए ना बढ़िया से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इन्फिनेटिव्स में बेसिकली क्या होता है, जब हम यहाँ पे was या कोई भी वर्ब के साथ, है ना, कोई भी वर्ब के साथ जब हम टू लगा देते हैं, क्या बोला, जैसे टू लैंड, टू वॉच, कोई भी वर्ब के साथ, यहाँ पे सॉरी, है ना, कोई भी वर्ब के साथ हम टू लगा दें, टू प्लस वर्ब इज एन इन्फिनेटिव। सिंपल सी कहानी है। जैसे डांस एक क्रिया होती है, टू डांस, पढ़ाना एक क्रिया होती है, टू टीच, ये सब क्या है, टू सिंग, टू क्राई, ये सब हो गए हमारे इन्फिनेटिव्स। तो इन्फिनेटिव्स का ये सिंपल पैटर्न है जिसको आप याद कर सकते हो, टू वर्ड के साथ, TO2 के साथ हम जब वर्ब को लगा देते हैं। आपको यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जैसे I want to live, I want to leave, I want him to leave, I am happy to see you, it's important to learn English। यहाँ to learn हो गया हमारा इन्फिनेटिव। I am saving my money in order to buy a bicycle, he is old enough to vote, she is too young to get married, I want to read and write as well, तो यहाँ to read, everyone wants to be given an opportunity to succeed, ये सब क्या है, ये सब इन्फिनेटिव्स हैं। तो आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा, बेटे ये जितने भी वर्ब्स हैं ना इनमें आप इन्फिनेटिव लगा सकते हो, ये आपको रटने ही नहीं है, आपको सिर्फ एक बार रीड करना है, जब वर्ड्स आएंगे ना आपको सामने ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि यू कैन पुट इन्फिनेटिव्स। जैसे देखो, टू अग्री, टू फॉरगेट, टू ऑफर, टू अपीयर, ऑल दीज वर्ड्स विद दिस वी कैन यूज इन्फिनेटिव। कैसे बनाओगे इन्फिनेटिव, कुछ नहीं, आगे TO2 लगा देना और कोई भी वर्ब। जैसे एग्जाम्पल बताओ, टू प्लान हो गया, और क्या बताओ, टू होप हो जाएगा, टू हेट हो जाएगा, टू लव हो जाएगा, इन सब में जो है हम इन्फिनेटिव्स फॉर्म कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखो चूज, लर्न, प्रॉमिस, स्टार्ट, ट्राई, वांट, ऑल दीज वर्ड्स यू कैन यूज। ये जो है आपकी बुक में ऑलरेडी दिया होगा, तो आप इसको अपने पास रख सकते हैं, और अगर जिसके पास नहीं हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए, कम ऑन टू पेज नंबर 144। क्या करना है, सिंपल सी एक्टिविटी है, फाइंड आउट एटलीस्ट 4 एग्जांपल्स ऑफ इन्फिनेटिव्स यूज्ड इन द लेसन। जो लेसन हमने पढ़ा है शी लिव्ड हर ड्रीम, उसमें एटलीस्ट देखो 4 इन्फिनेटिव जो यूज किए गए हैं। आपको बिल्कुल परमिशन है, आप अपना चैप्टर खोल के देख सकते हो, है ना, 2 मिनट लेना, जो जो एटलीस्ट 4 इन्फिनेटिव्स मुझे यहाँ पे लिख के बताओ। तो यहाँ हमने फाइंड आउट किए हैं, टू गेट मैरिड, टू बिकम, टू सेलिब्रेट एंड टू लैंड। ये 4 इन्फिनेटिव्स हमने लेसन में से निकाले हैं। अगर आपको और भी कोई मिलते हैं इनके अलावा तो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए, नेक्स्ट इज फिल इन ईच ब्लैंक विद एन इन्फिनेटिव। अब जिसके बारे में पढ़ा है उसको थोड़ा टेस्ट भी हम कर लेते हैं। इन्फिनेटिव्स के बारे में बताओ भाई। आई लाइक टू ईट समोसा, आई डोंट लाइक टू एग्री बट आई हैव टू इट एनीवे, आई कांट अफोर्ड टू बाय, I have decided to manage, I want to study but I don't have enough time। अपने हिसाब से हमने यहाँ verbs लगाए हैं, है ना, आप चेंज भी कर सकते हो। I don't want to prepare but I have to do it, I sometimes forget to plan, I love to dance। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिसको गाना पसंद है, जिसको
कुकिंग पसंद है, टू आप आगे करके लिख सकते हो। I need to plan and to prepare every day. I don't know how to learn, but I would like to learn. I would like to try. तो इस टाइप से आप इन्फिनेटिव्स फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है पेज नंबर 145 पे, fill in the blanks with the passive of the verb given in the bracket. एक्टिव और पैसिव वॉइस हम काफी टाइम पढ़ते हैं, एक बार फिर से क्लियर बता देती हूँ। एक्टिव और पैसिव वॉइस में कुछ नहीं है, तरीके में चेंज है। इन दो चीजों को आई होप आप भली बात समझते होगे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे फर्क ये होता है, एक्टिव वॉइस तब कहलाता है जब सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन को, यानी क्रिया को जब सब्जेक्ट परफॉर्म करे उस वॉइस को हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। एंड जब ऑब्जेक्ट क्रिया को परफॉर्म करे, यानी सब्जेक्ट जब क्रिया को एक्सेप्ट करे, परफॉर्म नहीं करे, तब हम उसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। यानी जब हमारा हीरो ऑब्जेक्ट हो जाएगा तब वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। जैसे शी हैज टू बी टोल्ड, देखो टेल का क्या हो गया, टू बी टोल्ड द ट्रुथ अबाउट हर फ्रेंड्स इलनेस। ऐसे ही फर्स्ट वाला करेंगे, चिल्ड्रन हैव टू बी टॉट, इसमें हमने क्या किया, देखो पास्ट टेंस यूज किया है, हैव टू बी टॉट राइट फ्रॉम द स्क्रैच। टू बी फॉर्म के साथ हम वर्ब का पास्ट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। ही हैज टू बी टेकन टू द डॉक्टर इमीडिएटली। चिल्ड्रन नीड टू बी गिवन लव, यहां पे हमने क्या यूज किया है, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी गिवन रिस्पेक्ट बाय आवर फ्रेंड्स। अनुज डजंट वांट टू बी सीन इन दैट ड्रेस। शी इज टू यंग टू बी परमिटेड टू ड्राइव। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आते हैं हम हमारी लास्ट एक्टिविटी पे, पेज नंबर 146, दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। पढ़ते हैं पहले पैराग्राफ को हिंदी में, फिर लाइन बाय लाइन उसे ट्रांसलेट करेंगे। कल्पना चावला हमारे देश की बालक बालिकाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, यानी कल्पना चावला इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ आवर कंट्री। एक एक लाइन करके करते हैं। आज बहुत से बच्चे बड़े होकर उसके जैसे अंतरिक्ष की यात्रा करना चाहते हैं। सो मेनी चिल्ड्रन टुडे वांट टू ग्रो अप टू ट्रैवल टू स्पेस लाइक हर। ठीक है, हिम नहीं आएगा यहाँ पे, हर आएगा। हमें उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, ऐसे बच्चे हमारे देश की शान है। We should encourage them. Such children are the pride of our country. विद्यालय के बच्चों में अंतरिक्ष के प्रति रुचि पैदा करना हमारा कर्तव्य है। So it is our duty to educate interest in space among school children. यानी अब बच्चों में जो है भाई काफी सारा हमने एक ही चीज कॉमन कर दिया, डॉक्टर, इंजीनियर, स्पेस ट्रैवल और भी चीजों के बारे में हमारा ड्यूटी है कि हमें बच्चों को जरूर बताना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप चाहें ना एकदम पूरा पैराग्राफ भी मत करो, लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करना, राइट, तो आपके लिए आसान होगा। आई होप दिस इज क्लियर। So dear students, with this we end the session for exercises. Hopefully आपको समझ आया होगा कि exercises कैसे solve करनी है। एंड अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने सभी क्लास 8 के फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि भाई ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। तो वीडियो को शेयर करो। एंड एक चीज़ आपको और बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे सभी वीडियो लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। एंड सभी वीडियोस में मिलती है आपको एकदम क्वालिटी एजुकेशन। सो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय।